Hello students, this is Vishnu Sharma and in today's class we will learn how to translate sentences from Hindi to English कि हिंदी से इंग्लिश में कैसे वाक्यों को ट्रांसलेट किया जाता है। आज हमारा पहला दिन है, फर्स्ट टास्क है और आज ही के दिन मैं आपको सिखाने वाला हूं कि भूतकाल में यानी पास्ट के समय में जब हम बच्चे थे, स्कूल में थे, काम कर रहे थे, कोई और जगह थे, तो वहां पर हम रेगुलर काम कैसे किया करते थे या कोई काम जब हम रेगुलर करते थे वो हमारी आदत बन गई, तो हमारी आदत वाले जो वाक्य हमारे दिमाग में है उनको हिंदी वाले वाक्यों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें और कैसे सामने वाले को बोलकर बताएं। चलिए, तो आज की क्लास में हम यही सीखेंगे कि पास्ट हैबिट्स को, भूतकाल की आदतों को कैसे इंग्लिश में बनाया जाता है, कैसे बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है। आइए हम देखते हैं। तो हम देखते हैं पास्ट हैबिट्स के वाक्य कैसे बनाए। हमारी समस्या है, इस समस्या का समाधान बिल्कुल इजी, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैं लेकर आया हूं और आप उसको आसानी से समझ सकते हैं, बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं, हर बच्चा बना सकता है। बस समझने की जल्दी ना करें, प्यार से, आराम से, धीरे धीरे समझें और प्रैक्टिस जरूर करें। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर इंटेलिजेंट एंड द मोर एक्सपर्टीज यू विल गेन। ठीक है, ध्यान दो थोड़ा सा। तो प्रयोग करें वुड, यूज टू। पास्ट की हैबिट्स के वाक्य बनाने के लिए हमें प्रयोग किसका करना है? यूज टू का प्रयोग करना है और वुड का प्रयोग करना है। वुड का प्रयोग करना है और यूज टू का प्रयोग करना है। याद रखें, इन दोनों के साथ किसका प्रयोग करना है? V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। चलिए, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं संडे को क्रिकेट खेला करता था, मैं संडे को क्रिकेट खेला करता था, इस वाक्य को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं? तो किसका प्रयोग करना है? यूज टू का और वुड का, या तो वुड का या यूज टू का। तो मैंने वाक्य बना दिया, देखो, आई यूज टू, आई यूज टू, या मैं बोल सकता हूं आई वुड, या क्या बोल सकता हूं? आई वुड प्ले क्रिकेट ऑन संडेज। संडे में क्या लगाया मैंने? एस। संडे को प्लूरल बना दिया क्योंकि पास्ट में बहुत सारे संडे ऐसे इकट्ठे हो गए जिनमें आप ये काम किया करते थे। तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट ऑन संडेज ऐसे बोल सकते हैं, आई वुड प्ले क्रिकेट ऑन संडेज, इस प्रकार भी हम बोल सकते हैं। बात क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास आगे क्या चीज है। अगर उस वाक्य में, अगर उस सोच में, उस बात में अगर ये छुपा हो कि कोई वाक्य उसमें था, थी, थे भी लगा हो और कोई काम नहीं बताया गया हो, कोई ऐसा वाक्य आपके दिमाग में आ जाए जिसमें था, थी, थे लगा हुआ हो, जैसे मैं वहां था, मैं एक डॉक्टर था, मैं एक टीचर था, इस प्रकार के वाक्य हो, तो हम किससे बनाएंगे? केवल वॉज और वर्ड से वाक्य बन जाएगा। जैसे मैंने बोला आई वॉज अ टीचर, मैं एक टीचर था, आई वॉज अ टीचर, मैं टीचर था, आई वॉज अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर था, इस प्रकार से। चलिए, लेकिन अगर कोई काम कंटिन्यू हो रहा था पास्ट में, तब था लगाना हो, मैं वह काम कर रहा था, मैं वहां जा रहा था, जब मैं वहां से आ रहा था, ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए जब आपके पास, आपकी सोच में, आपके मन में ये रहा शब्द हो, तो याद रखें, था के लिए तो वॉज वर आ ही जाएगा, बहुवचन है तो वर लगा देंगे, एक वचन दिमाग में है तो वॉज लगा देंगे। रहा के लिए क्या करें सर? रहा के लिए आपको क्या करना है? V1 में आईएनजी लगाना है। V1 में क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है। बात क्लियर है यहां तक? चलिए, और मान लो पास्ट के समय में कोई एक समय घटित हुए कार्य और घटनाओं को आपको बनाना है। कोई ऐसा काम जो भूतकाल में हमारे साथ किसी एक समय घटित हुआ हो, जैसे मान लो कि 2017 में मैं मेरे दोस्त की शादी में गया था, तो ये वुड और यूज टू काम में नहीं आएगा, तब हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लेनी पड़ेगी। आई वेंट टू, इस प्रकार लेना पड़ेगा, आई वेंट टू द मैरिज ऑफ माई फ्रेंड इन 2017 की 2017 में मैं मेरे दोस्त की शादी में गया था। 2019 में मैंने ताजमहल देखा, आई विजिटेड द ताजमहल इन 2019, कि मैंने 2019 में ताजमहल देखा। तो वो घटना कितनी बार हुई? एक बार हुई। तो एक बार वाली घटना को वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनाते हैं और बार बार पास्ट में आपने कोई घटना की, काम किया, उसको यूज टू और वुड से बनाते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर, क्लियर। चलिए देखते हैं, तो एग्जांपल्स देखते हैं और इनको आपको फॉलो करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपको होमवर्क दूंगा और उस होमवर्क को कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताना है कि हाँ सर हम सीख गए और इस प्रकार का वाक्य ये होगा। आइए देखते हैं। तो मैंने एक वाक्य लिखा, जब मैं छोटा था मैं और मेरी मां शाम के समय रामायण देखा करते थे या देखते थे। तो आप बताओ मुझे
कि ये जो काम है, ये जो वाक्य मैंने लिखा है, इस वाक्य में ये जो काम हो रहा है क्या एक बार हुआ है, बार बार हुआ? बिल्कुल सर, बार बार हुआ। बार बार हुआ तो हमें किसका प्रयोग करना है? या तो वुड का प्रयोग करना है या यूज्ड टू का प्रयोग करना है। या तो वुड का प्रयोग करना है या किसका प्रयोग करना है? यूज्ड टू का प्रयोग करना है। लेकिन पहले हमारे पास एक समस्या, एक छोटा सा वाक्य है कि जब मैं छोटा था, तो जब को क्या बोलेंगे? व्हेन मैं को क्या बोलेंगे? आई, और था एक वचन में क्या बोलेंगे? वॉज। व्हेन आई वॉज, जब मैं था। व्हेन आई वॉज, जब मैं था, क्या था? छोटा। तो छोटे को क्या बोलेंगे? व्हेन आई वॉज लिटिल, या तो ऐसे बोल लो व्हेन आई वॉज लिटिल, जब मैं छोटा था, या ऐसे बोल लो व्हेन आई वॉज अ किड, जब मैं बच्चा था। मतलब छोटा था मतलब आप बच्चा ही तो बताना चाह रहे, तो व्हेन आई वॉज अ किड। एंड व्हेन आई वॉज लिटिल, जब मैं छोटा था या किड था। ये बात होगी। क्या होता था? माई मदर एंड आई, मेरी माँ और मैं, यूज टू, या तो यूज टू लगाओ या वुड। माई मदर एंड आई यूज टू या वुड वॉच। जो काम करें उसको यूज टू और वुड के बाद लगा दें। मतलब जो आपकी आदत में काम था उस काम को यूज टू और वुड के साथ जोड़ दें। तो मैंने जोड़ दिया वॉच। हम देखा करते थे, इतना हो गया। क्या देखते थे? उस चीज को आगे लगा देंगे, दी रामायण। क्या देखते थे? दी रामायण देखते थे इन द इवनिंग, शाम में या शाम के समय। इन दी रामायण, सॉरी द रामायण इन द इवनिंग, शाम के समय रामायण देखा करते थे। तो इन द इवनिंग्स, इवनिंग में क्या लगा दिया हमने? एस लगा दिया। इवनिंग में क्या लगा दिया हमने? एस लगा दिया है। क्यों? जैसे मैंने संडे में एस लगाया था। तो पास्ट में जो भी आप समय बता रहे हैं वो समय क्या है? जुड़ कर बहुत सारा हो गया। चलिए, जब मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था, तो जब मैंने बताया कि रहा था, रही थी, जब भी आ जाए तो आईएनजी का प्रयोग करना है। व्हेन आई वॉज ये तो सेम है। जब मैं था ये तो सेम हो गया। तो इसमें था के साथ रहा भी जुड़ा हुआ है, तो रहा जब जुड़ा हुआ है तो जो काम है उसमें आईएनजी लगा दो, रहा का काम हो जाएगा। व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, यानी जब प्रिपेयर वर्ब को हम किसी एग्जाम के लिए काम में लेते हैं, नोट्स बनाने के लिए काम में लेते हैं, तब प्रिपेयर वर्ब के साथ क्या लगाते हैं? फॉर शब्द, फॉर प्रेपोजिशन काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? फॉर। जैसे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉलेज लेक्चरर, मैं कॉलेज लेक्चरर के लिए तैयारी कर रहा हूं। तो एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उस एग्जाम से पहले प्रिपेयर वर्ब के साथ क्या लगा दो? फॉर। तो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, याद रखें। लेकिन जब आप कोई चीज तैयार कर रहे हैं, कोई वस्तु बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कोई डिश बना रहे हैं, तब ये फॉर हटा दें। जैसे आपने मम्मी से जाकर किचन में पूछा व्हाट आर यू डूइंग मदर, या व्हाट आर यू डूइंग मॉम, मम्मी आप क्या कर रहे हैं? देन मॉम विल से, मम्मी कहेगी आई एम प्रिपेयरिंग फूड फॉर यू, I am preparing Maggi for you, I am preparing noodles for you, I am preparing हलवा for you, मैं तुम्हारे लिए हलवा बना रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए मैगी बना रही हूँ। तो इस प्रकार के वाक्य, तो मैंने क्या नहीं लगाया? फॉर नहीं लगाया। यानी जब आप कोई चीज तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो आपको फॉर लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब प्रिपेयर वर्ब को एग्जाम की तैयारी करने के मकसद से काम में ले रहे हैं, तो क्या लगाना पड़ेगा? फॉर लगाना पड़ेगा। When I was preparing for SSC, जब मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था, तो आगे क्या था? मेरे पिता एक कंपनी में क्लर्क के पद पर कार्य करते थे, मतलब वो काम कंटिन्यू हो रहा था, यानी वो काम आदत था। वो काम क्या था? आदत था। तो क्या लगा दो? माय फादर के साथ यूज्ड टू या वुड, माय फादर वुड, माय फादर यूज्ड टू, माय फादर वुड या माय फादर यूज्ड टू। अब क्या काम करते थे वो काम लगा दो। तो डायरेक्टली यहां तो काम ही आ रहा है, कार्य करते थे। कार्य करने को क्या बोलते हैं? वर्क। कार्य करने को क्या बोलते हैं? वर्क। माय फादर यूज्ड टू वर्क, माय फादर वुड वर्क। ठीक है। किस रूप में काम करते थे? कौन से पद पर थे? एज अ क्लर्क, एज अ टीचर, एज अ डॉक्टर। इस प्रकार के वाक्य में एज के बाद आप वो अपनी नौकरी, वो पद लगा सकते हैं। एज अ क्लर्क कहां काम करते थे? में, यानी इन, और कंपनी, एक कंपनी को क्या बोलेंगे? वन कंपनी ना बोल के क्या बोलेंगे? ए कंपनी। तो जब ये ए किसी वाक्य के बीच में बोला जाएगा तो अ हो जाता है। तो पूरा वाक्य वापस बोल रहा हूं। When I was preparing for SSC, my father used to या would work as a clerk in a company, कंपनी में क्लर्क के पद पर कार्य करते थे। ये उनकी क्या थी? आदत थी, ये हैबिट था, ये रोजाना का रूटीन काम था। तो ऐसे काम को बताने के लिए हमें क्या काम में लेना है दोस्तों? वुड या यूज्ड टू काम में लेना है। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो अब मैं 2 से 3 वाक्य आपको दूंगा, उन वाक्यों का आपको बनाना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है यस सर आई हैव लर्न्ड, मैंने सीख लिया है कि हाउ टू ट्रांसलेट सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, स्पेशली विशेषकर
कौन सा तरीका? ये वाला तरीका कि पास्ट हैबिट वाले वाक्य कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किए जाते हैं, कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किए जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक वाक्य दे रहा हूं, उस वाक्य को आपको बनाना है। आपका सेंटेंस है कि मैं गर्मियों की छुट्टियों में नानी के जाया करता था। मैं गर्मियों की छुट्टियों में नानी के जाया करता था, एक वाक्य। दूसरा वाक्य, मैं और मेरे दोस्त तालाब में नहाने जाया करते थे। मैं और मेरे दोस्त तालाब में नहाने जाया करते थे। मैं और मेरे दोस्त तालाब में नहाने जाया करते थे। ठीक है, इस प्रकार। नेक्स्ट आप बताएंगे, नेक्स्ट एक वाक्य और, चलो आपको देता हूं, 3 वाक्य आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, मैं बचपन में स्कूल से बाहर भाग जाया करता था। मैं बचपन में स्कूल से बाहर भाग जाया करता था। ठीक है, आउट ऑफ लगाएंगे, आउट ऑफ स्कूल से बाहर भाग जाया करता था। ठीक है, इस प्रकार के आप वाक्य बनाएं, उनको कमेंट बॉक्स में डालें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, इंग्लिश फॉर ऑल बाय विष्णु शर्मा। टेलीग्राम ज्वाइन करें, फ्री क्लासेस मिलेगी वहां भी आपको रेगुलर। थैंक यू सो मच।